Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learning Mantra by AK Sir. Now today we'll discuss in the topic of syntax. आज हम पुनः सिंटैक्स टॉपिक लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और यह फोर्थ पार्ट होगा। अब तक हम सभी ने 11 रूल्स डिस्कस किए हैं। Now today we'll discuss in syntax rule number 12. Rule number 12 means pains wages आदि नाउन्स के वर्ब्स के अनुसार नाउन्स के वर्ब्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मीन्स, पेन्स, वेजेस आदि नाउन्स के वर्ब्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। हम किस रूप में इसको यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे अगर हम मीन्स के यूज को देखें, मीन्स के यूज को, तो मीन्स का जो प्रयोग है, जो यूज है, जब यह विधि या माध्यम के रूप में हो, विधि या माध्यम के रूप या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में, तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं मीन्स में कि विधि या माध्यम, अगर यह विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग हो तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यह प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें सेंटेंस के माध्यम से, ही अचीव्ड greatness, he achieved greatness by this means। हम इसमें देख रहे हैं कि he achieved greatness by this means, मतलब कि वह यह जो महानता प्राप्त किया है इस साधन से या इस माध्यम से या इस विधि से किया हुआ है। अगर हम इस अर्थ में देखें तो इसका जो अर्थ है, अभी दिस मीन्स है तो यहाँ पे ये एज ए सिंगुलर है, लेकिन हम दिस मीन्स के बजाय दीज मीन्स भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों आपका करेक्ट होगा। दिस मीन्स या दीज मीन्स, मतलब कि हम इसका प्रयोग यदि विधि या माध्यम के अर्थ में हमें करना हो तो हम जो है दिस मीन्स या दीज मीन्स, मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। उसी के साथ जैसे हम अगर सेकेंड सेंटेंस में देखें, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, यहाँ पे जो मीन्स का यूज हुआ है, एवरी मीन्स एज ए सिंगुलर यूज हुआ है।
और वहीं पे अगर हम मीन्स के यूज को, ये तो पहला यूज हुआ कि विधि या माध्यम के अर्थ में हो, लेकिन यहीं पे अगर हम मीन्स के यूज को आय के अर्थ में देखें, यानी कि यदि मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो, आय के अर्थ में प्लूरल होता है, आय के अर्थ में प्लूरल होता है। कहने का मतलब कि जब मीन्स का प्रयोग हम आय के, इनकम के अर्थ में करेंगे, आय के अर्थ में करेंगे, तो इसका जो यूज होगा वो प्लूरल होगा। जैसे अगर इसको सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम व्यक्त करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि माई मीन्स आर लिमिटेड, माई मीन्स आर लिमिटेड, मतलब कि जो मेरी आय है, जो मेरी आमदनी है, वह बहुत लिमिटेड है, सीमित है। यानी कि आय के अर्थ में हम देख रहे हैं कि इसका जो यूज हो रहा है वो प्लूरल में हो रहा है, लेकिन वहीं पे विधि या माध्यम के अर्थ में जो इसका प्रयोग हो रहा है वह हम किसी में कर सकते हैं, चाहे हम सिंगुलर में करें चाहे हम प्लूरल में करें। उसी तरह से अगर हम देखें पेंस का, ये तो रहा आपका यूज मीन्स का। अगर हम पेंस का देखें, पेंस का यूज अगर हम कष्ट या प्रयत्न, कष्ट या प्रयत्न के अर्थ में अगर हम इसका प्रयोग करें तो हम सिंगुलर या प्लूरल, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल में। कहने का मतलब कि जब पेंस का अर्थ हम कष्ट या प्रयत्न लेते हैं तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जाए कि ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मतलब कि मैनेजर को खुश करने में बड़े कष्ट उठाने पड़े, बड़े बड़े कष्ट जो है, बड़े प्रयत्न किए गए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो पेंस का जो यूज हुआ है यहाँ एज अ प्लूरल, क्योंकि ये जो ओवर है, जो वर्ब है प्लूरल, ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ जो पेंस का अर्थ है वह किस रूप में हुआ है, प्लूरल में हुआ है। वहीं पे अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो मच पेंस has been taken, much pains has been taken। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जो पेंस का यूज है वह जो है सिंगुलर रूप में हुआ, चूंकि यहाँ पे हैज जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो शो कर रहा है कि यहाँ पे जो आपका पेंस है वह एज ए सिंगुलर यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो है मीन्स का और उसके बाद पेंस का। तीसरा हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं वेजेस, वेजेस का। वेजेस का रूप प्लूरल होता है, इसका जो रूप है यह प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार, लेकिन अर्थ के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया
जा सकता है। कहने का मतलब कि जो वेजेस है इसका जो अर्थ होता है वह प्लूरल होता है, प्लूरल में होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हम एग्जांपल देख लें कि द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेजेस है वह एज ए सिंगुलर यूज किया गया है, लेकिन वहीं पे यदि हम दूसरे अर्थ में लें, हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक। अब यहाँ पे हम वेजेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेजेस का सेंस है वह प्लूरल में है, जो कि वर्ब के माध्यम से हम आर के माध्यम से जो है व्यक्त कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, शायद ये नीचे है, इस नाते अच्छे तरीके से आपको दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब कि जो वेजेस का अर्थ है वह हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के माध्यम से अगर हम वेजेस के अर्थ को लें, वेजेस के अर्थ को, तो हम यूज कर सकते हैं कि हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो वेजेस है वह एज ए प्लूरल यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा मीन्स, पेन्स और वेजेस के यूज को, किस प्रकार से किस किस सेंस में हम इसको जो है यूज कर सकते हैं, किस सेंस में सिंगुलर, किस सेंस में प्लूरल हम इसका यूज कर सकते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी यूजफुल है। और अगर आप एकेडमिक एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में, चूँकि बोर्ड का एग्जाम कम नज़दीक है, उसमें भी आप अगर जो है इसको देखेंगे तो उस उद्देश्य से भी यह आपका इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल जैसे ब्रदर, क्लॉथ, फिश, ब्रदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन ऐसे हैं, आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं, प्लूरल में दो रूप होते हैं, प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि ये ब्रदर है, क्लॉथ है, फिश है, इनके जो है ये ऐसे नाउन्स हैं, इनके प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ब्रदर को लें, ब्रदर, ब्रदर का जो प्लूरल होता है वो होता है ब्रदर्स, ये होता है ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है। और ब्रदर्स का मतलब होता है कि सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। यहाँ पे जो
ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें, ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस। ठीक है, यानी कि सभी जो भाई हैं वे शांति से रह रहे हैं। यहाँ पे यूज हुआ है जो ब्रदर्स, वो यूज हुआ है सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स के रूप में यूज हुआ है। लेकिन वहीं पे जो ब्रदर है इसका जो प्लूरल है वह ब्रेदरेन भी होता है, ब्रेदरेन। यानी कि एक तो ब्रदर्स होता है ब्रदर का प्लूरल और दूसरा ब्रेदरेन। हालांकि आज के सेंस में इसका यूज बहुत कम होता है, मतलब बहुत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको चूंकि आपके ग्रामर के सिस्टम में है तो इसको आपको देखना है। ब्रदर का यूज जो है देखना है कि इसका प्लूरल ब्रेदरेन होता है, जिसका अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। इस ब्रेदरन का मतलब होता है, मतलब जैसे भाईचारा के सेंस में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, इस सेंस में जो है ब्रेदरन का, जो कम्युनिटी की बात हो, सोसाइटी की बात हो, उस सेंस में जो ब्रदर का प्लूरल होगा वह ब्रेदरन होगा। जैसे लिखा जाए, वी आर ऑल ब्रेदरन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रदर का जो है प्लूरल वो ब्रदर्स भी हो रहा है और ब्रेदरन भी हो रहा है, और दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। उसी प्रकार से हम अगर दूसरे एग्जाम्पल को लें, क्लॉथ, क्लॉथ क्लॉथ के एग्जाम्पल को लें, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्लॉथ्स। इसका जो प्लूरल होता है क्लॉथ्स, मतलब कि काइंड्स आर पीसेस ऑफ क्लॉथ, पीसेस ऑफ क्लॉथ। कहने का मतलब कि यह जो है कपड़े का प्रकार होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है, और इससे, इस क्लॉथ से जो शो होता है, ये शो होता है कि ऐसा कपड़ा जो बिना सिले हुए हो, बिना सिले हुए हो, उसको हम क्लॉथ्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से, दीज आर वेरियस क्लॉथ्स in the shop, these are various cloths in the shop। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि जो एक क्लॉथ्स हुआ है ये शो कर रहा है कि ये पीसेस ऑफ क्लॉथ है, मतलब कि दुकान में जो है कई सारे कपड़ों के प्रकार हैं। वहीं पे अगर हम दूसरे क्लॉथ के प्लूरल की बात करें तो इसका जो प्लूरल होता है क्लॉथ्स, इसको हम पढ़ते हैं क्लॉथ्स। इसका तात्पर्य होता है सीधे सीधे जो है गारमेंट्स, इसका जो तात्पर्य होता है वो गारमेंट्स होता है, जिसको हम कह सकते हैं पोशाकें या पोशाक, मतलब कि रेडीमेड एकदम सिला सिलाया कपड़ा, ये गारमेंट्स के सेंस में यूज होता है। जैसे कहा जाए, we wear warm clothes in winter, in winter। अब यहाँ पे जो हम जो है जाड़े में गर्म कपड़े पहनते हैं, मतलब कि ये जो क्लोथ्स की बात हो रही है, ये गारमेंट्स की बात हो रही है, तरीके से कह सकते हैं कि रेडीमेड सिले हुए कपड़ों की बात हो रही है। वहीं पे अगर हम तीसरा प्रकार देखें, तीसरे फिश को देखें, तो अगर हम फिश की बात करें
और फिश का यूज जो है यदि एक समूह में हो, एक समूह में या भोजन के रूप में, भोजन के रूप में भोजन के रूप में हो तो फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है। कहने का मतलब कि यदि समूह के रूप में हो या भोजन के रूप में हो तो जो फिश का प्लूरल होता है वह फिश ही होता है, यानी कि फिश का प्लूरल फिश। जैसे कहा जाए द सी अबाउंड्स इन फिश। ठीक है, मतलब कि समुद्र में मछलियां हैं। यहाँ पे फिश जो है यूज हुआ है मछलियां, मतलब एज ए प्लूरल। और यदि भोजन के अर्थ में हम करें, ये समूह की बात हो गई, मतलब ये ग्रुप की बात हो गई, कलेक्टिवली की बात हो गई। लेकिन वहीं पे अगर इसका प्रयोग हो कि आई हैड फिश इन लंच, आई हैड फिश इन लंच, कहने का मतलब कि मैंने लंच में दोपहर के भोजन में मछली खाया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फिश का यूज हुआ है वह भोजन के रूप में हुआ है, यद्यपि ये भी प्लूरल है, लेकिन फिश का प्लूरल फिश, ये इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो फिश का यूज है वह समूह या भोजन में हो तो सीधे सीधे हम इसका प्रयोग जो है प्लूरल इसका जब करेंगे तो फिश ही करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर लेकिन हम देखें फिश का जो यूज है, अगर इसको हम अलग अलग देखें, यानी कि फिश को अलग अलग देखने पे, अलग देखने पर, जिसको हम सेपरेटली कह सकते हैं, सेपरेटली, यानी कि अलग अलग देखने पर इसका जो प्लूरल होता है, इसका प्लूरल वो फिशेज होता है, फिशेज। अब तक हम जब समूह में देखे या भोजन के रूप में देखे तो फिश का प्लूरल फिश होता था, लेकिन अगर उसको हम सेपरेटली, टेकन सेपरेटली, कहने का मतलब कि अलग अलग जो है लेने पर, अलग अलग देखने पर फिश का जो प्लूरल होता है वो फिशेज होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि देयर आर 10 फिशेज, देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, इन द बास्केट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोकरी में 10 मछलियां हैं। अब यहाँ पे 10 मछलियां का मतलब कि मछलियां अलग अलग हैं, टोकरी में अलग अलग हैं, इस नाते जो यहाँ फिश का फिशेस हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका फिश का यूज हुआ। अब हम अगले रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14, यदि जो है वर्ड शब्द है, वर्ड प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में, प्रतिज्ञा या वचन के, प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है, सिंगुलर, यानी कि प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर और शब्द के अर्थ में अगर इसकी बात करें, शब्द के अर्थ में तो ये होता है प्लूरल। प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर और शब्द के अर्थ में प्लूरल।
कहने का मतलब जैसे he did not keep, he did not keep his word, his word मतलब कि वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं रख पाया। अब यहाँ पे ये वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में इस नाते वर्ड का वर्ड ही यूज हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ड का वर्ड ही लिखा गया है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि देयर आर 7 वर्ड्स इन द sentences, there are 7 words in the sentences। अब यहाँ जो वर्ड्स है यह शब्द के रूप में, शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और यहाँ जो था यह था प्रतिज्ञा या वचन के रूप में, प्रतिज्ञा या वचन के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ड का यूज है जब प्रतिज्ञा या वचन के रूप में होगा तो सिंगुलर होगा, और जब वर्ड्स के रूप में, शब्दों के रूप में होगा, शब्द के रूप में, तब यह वर्ड्स हो जाएगा। शब्द के अर्थ में प्लूरल यूज होता है। उसके बाद हम अगला रूल देख लेते हैं। अगले रूल में है कि जब कभी हम अभिवादन में प्रयोग करते हैं रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स तो इसका प्रयोग इस रूप में होता है। हम कभी जो है अभिवादन के रूप में रिगार्ड नहीं लिखेंगे, ये आपका जो है एरर यहाँ पे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स को लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो भी आपका ये जो है गलत हो जाएगा। तो अभिवादन के रूप में अगर हम रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं तो रिगार्ड्स एस लगा होना चाहिए, रिगार्ड या कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए रिगार्ड्स लिखा गया है, अगर यहाँ रिगार्ड्स की जगह पे रिगार्ड होता तो यहाँ पे एरर होता। इस प्रकार से आपने जो है नाउन नंबर्स में, सिंटैक्स में 4th पार्ट में आपने देखा कि किस किस प्रकार से कौन कौन से यूज हुए हैं। और चूंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आपके इस नाते इसको जो है विधिवत वीडियो को आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप यहाँ से कोई गलती आपकी ना होने पाए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।